भगवान राम का अवतार होता है। भगवान राम ने अवतार लिया कहाँ पर? महाराज दशरथ के आंगन में। आप कल्पना करिए, इस कलिकाल में, इस कलयुग में बैठ करके हम और आप भगवान की कथाओं का इतना आनंद ले रहे हैं। तो जिस समय राम जी का अवतार हुआ होगा, उस समय उन अयोध्या वासियों की क्या स्थिति रही होगी। उनके आनंद की सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपसे पूछा जाए, आपको आनंद आया कल? हैं? बहुत आया। कितना आया? कितना बोरा आनंद आया? हैं? कई बोरा? अच्छा। जो आनंद मिला, उस आनंद को बताया नहीं जा सकता है। सो सुख जाने मन रुकाना, नहीं रसना पही जाए बखाना। जो आनंद इस हृदय को मिल रहा है, जो आनंद भगवान की कथा सुन के, भगवान के स्वरूप को देख करके प्राप्त होता है, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये आनंद कहने की बात नहीं है, ये आनंद तो अनुभव करने की बात है। आप कितना अनुभव करते हैं? जो कथा में बैठ करके जिससे आनंद मिल रहा है, उसे तो 3 घंटे कब निकल जाते पता नहीं चलता है। पर जिसका ध्यान नहीं लगा है, जिसका मन नहीं लगा है, वो बार बार टाइम ही देखेगा, कब कथा विश्राम होगी, कब घर जाने को मिलेगा, कब मेले में जा करके गोलगप्पे खाने को मिलेगा। बहुत सुन लिए कथा, कितनी सुने। एक एक मिनट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। कथा में बैठने के बाद भी आदमी, व्यक्ति कहता है कि भगवान नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे? 3 घंटे तो आप अपने लिए निकाल नहीं सकते और कहते हैं कि भगवान नहीं मिलेंगे। आयोजक जो कथा कराते हैं, वो निमंत्रण देते हैं, वो निवेदन करते हैं, भाई कथा में आ जाना, जैसे उनका कल्याण होगा। यहाँ तो तुम अपना कल्याण कराने आ रहे हो, लेकिन फिर भी इतनी रिक्वेस्ट। गलती से कहीं दिमाग से निकल गया और कार्ड नहीं पहुंच पाया, तो महाराज हमें कार्ड नहीं दिया, हमें इनविटेशन नहीं दिया। अरे कथा में निमंत्रण की आवश्यकता जब पड़ जाए तो समझो कि तुम राम के खानदान के नहीं हो, रावण वाले हो। कथा में, मंदिर में, यज्ञ में, अनुष्ठान में बिना बुलाए जाना चाहिए। वहाँ निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ महाराज कहते कि टाइम बिल्कुल नहीं, और बैठे बैठे कई घंटों आदमी रील पे निकाल देता है। ईमानदारी से बताओ, आप बैठे हैं और कह रहे मुझे टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत बिजी हैं हम। पर बैठे बैठे उंगली खिसकाते खिसकाते 3 घंटे निकल जाते हैं। उसका कोई मतलब बनता है क्या? और यहाँ 3 घंटे आपको रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ता है। यहाँ बैठने के बाद भी मोबाइल बंद नहीं होता है। बैठे बैठे कितने लोग स्टेटस लाइक करते रहते हैं कथा में ही बैठ के, है ना? सही बात है। अब जो करता होगा वो जाने। तो यहाँ भी व्यक्ति चतुराई कर रहा है और कहता है भगवान नहीं मिल रहे। भगवान कहते हैं मुझे पाने का सरल सा तरीका है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करे हई रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से, इन 3 चीजों से चतुराई करना छोड़ दीजिए, ठाकुर जी मिल जाएंगे।
और ये सत्य बात है, भगवान आकर के खड़े हो जाए ना बाहर, और एक तरफ सोने चांदी हीरे मोती गिरे पड़े हों, और व्यक्ति से कहा जाए अरे सुनो भगवान खड़े, चल के दर्शन कर लो, आदमी कहेगा भगवान से बाद में भी मिल लेंगे, पहले इसको कर लेने दो, बहुत खर्चे हैं। यही तो सच्चाई है जीव की, और जीव कहता है कि भगवान नहीं मिलते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि इस कलिकाल में अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई भक्त भगवान को हृदय से पुकार कर दे तो इस कलिकाल में ठाकुर जी 3 दिन के भीतर आके दर्शन देते हैं। पर करे तो सही। मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी सामने है, धूप बत्ती दिखाए जा रहे हैं, और नजर कहाँ है? मंदिर के सीढ़ियों पे चप्पल कोई चुराया तो नहीं? सही है, कहीं चप्पल ना चोरी हो जाए। अरे कितने की चप्पल है? 100, 200, 500, 1000 ठाकुर जी से बढ़ के है क्या? और देखो हम एक बात कथा में कहते हैं, कथा में, मंदिर में, कहीं किसी तीर्थ स्थल में आप जाएं और चप्पल चोरी हो जाए तो खूब खुश होकर के नाचिए, ठाकुर जी बड़ी कृपा कर दिए, हमारे जीवन की बला चली गई। पर यहाँ तो लोग कथा सुनने के लिए उत्सुक नहीं, यहाँ चप्पल लेके बैठे रहते हैं, कोई ले न जाए महाराज। श्रोता भी अद्भुत अद्भुत प्रकार के, देखो कहते हैं ना कि राम कथा मनोकामना पूर्ण करती है, तो भाई सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब कोई उसी दृष्टि से आया है कि बढ़िया भी VIP चप्पल लेके जाएंगे तो उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है ना। तो सबकी अपनी इच्छा है, पर परेशान नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को प्रसन्न हो जाना चाहिए। जीव को सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, बस भगवान के सिवा। भगवान से सब चाहते हैं, पर भगवान को शायद ही कोई चाहता है। स्वार्थ बस व्यक्ति भगवान से भी जुड़ा हुआ है, उसे पता है कि इनके द्वार पे जाएंगे, मांगेंगे तो ये देंगे, और जिस दिन व्यक्ति कंफर्म हो जाए कि कुछ मिलने वाला नहीं, भगवान ने बदल देंगे। आज की भक्ति कैसी है? हनुमान जी की पूजा 1 महीने की, और जैसे हनुमान जी ने नहीं सुना, दूसरे महीने दुर्गा मैया की पूजा, उन्होंने भी नहीं सुना तो पहुंच गए नारायण के पास। ऐसे आप दर दर भटकते रहोगे तो कौन सुनेगा आपकी? प्रेम किसी एक से करिए और निष्ठा सभी में रखिए। महाराज दशरथ की जो इच्छा थी भगवान को पाने की, आज 4थे पन में महाराज दशरथ ने भगवान राम को पा लिया है। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था कि 4 आएंगे, पर अभी तो एक ही आया, 3 कहाँ रह गए? तब तक दासियां दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपके घर में 3 पुत्रों का जन्म वापस हो गया। दासियां कहती हैं कि कई सुता सुमित्रा दो और सुंदर सुत जन्मत भयो। माँ कैकेयी ने 1 पुत्र को और माँ सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना हमारे घर में 4 पुत्र आ गए, अब उनकी खुशी का कहाँ ठिकाना था। जिस घर में 1 बालक नहीं था, आज उस घर में 4 पुत्र खेल रहे हैं। महाराज दशरथ, तीनों महारानियाँ सब लगी लुटाने और सभी गाने लगती हैं, खूब बधाइयाँ गाती हैं, सब मिलकर के खूब आनंद उत्सव मनाते हैं।